दिल्ली, भारत का दिल, करोड़ों सपनों का शहर। यहाँ हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और उस सुबह भी ऐसा ही लग रहा था। 10 नवंबर 2025 सोमवार सुबह के करीब 7:22। लाल किले की प्राचीर पर सुनहरी धूप अभी अभी उतरी थी। नेताजी सुभाष मार्ग पर दफ्तर जाने वाले लोग अपनी जल्दी में थे। चाय की थड़ियों पर भाप उठ रही थी, स्कूल बसें सड़कों पर दौड़ रही थीं। सब कुछ सामान्य था, सब कुछ शांत था। और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। एक भयानक धमाका, इतना तेज, इतना शक्तिशाली कि लाल किले की दीवारें हिल उठीं। पुरानी दिल्ली की गलियों में कान फोड़ू आवाज गूंज उठी। धमाके की लहर ने आसपास की इमारतों के शीशे चकनाचूर कर दिए। धुएं का एक काला बादल आसमान की तरफ उठा और मिनटों में पूरे इलाके पर छा गया। लोग भागे, कुछ जमीन पर गिरे, कुछ चिल्लाए और कुछ बस खड़े रह गए, अवाक, स्तब्ध, ये समझने की कोशिश में कि अभी हुआ क्या। ये वो पल था जिसने पूरे भारत को हिला दिया। घटनास्थल से कुछ ही मीटर दूर एक चाय वाले रामकिशन ने बाद में बताया, साहब, मैंने आज तक ऐसा धमाका नहीं सुना था। लगा जैसे धरती फट गई हो। मेरी चाय की केतली नीचे गिर गई, मैं खुद गिरते गिरते बचा। जब आंखें उठाईं तो चारों तरफ बस धुआं था, धुआं और चीखें। दिल्ली पुलिस का कंट्रोल रूम उसी पल से घंटियों से भर गया। पहली कॉल 7:23 पर आई। 2 मिनट के भीतर दर्जनों कॉलें। सब एक ही बात कह रहे थे, लाल किले के पास धमाका हुआ है। 7:30 पर पहली पुलिस गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची। जो नजारा था वो देखकर अनुभवी अफसरों के भी पैर थोड़े कांपे। नेताजी सुभाष मार्ग पर एक बड़ा गड्ढा, आसपास की सड़क उखड़ी हुई, 2 वाहन पूरी तरह से जले हुए, एक 3 मंजिला दुकान की दीवार आंशिक रूप से ढह गई थी। घायल लोग जमीन पर थे, राहगीर खुद ही घायलों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। इलाके की मशहूर मिठाई की दुकान के मालिक अरविंद शर्मा ने अपनी दुकान का शटर खोलकर घायलों को पानी पिलाया। बाद में वो बोले, हम लोगों ने बस वही किया जो हर हिंदुस्तानी उस वक्त करता, अपने भाई को थामा, बाकी सब बाद में सोचते। एम्बुलेंस की आवाजें शुरू हुई, एक के बाद एक। लोकनायक अस्पताल, जीटीबी, आरएमएल, सब में अलर्ट जारी हो गया। डॉक्टर और नर्सें इमरजेंसी ड्यूटी पर आ गए। ऑपरेशन थिएटर तैयार हो गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर 10 मिनट के अंदर खुद घटनास्थल पर थे। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट किया गया। बम निरोधक दस्ता पहुंचा, इलाका सील किया गया। और ठीक उसी समय दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर नई दिल्ली के खास दफ्तर में फोन की घंटी बजी। उस दफ्तर का नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA। NIA वो एजेंसी है जो भारत के सबसे जटिल, सबसे खतरनाक आतंकी मामलों की जांच करती है। उनके लिए हर धमाका एक पहेली है और वो उस पहेली को बुझाने के लिए हर हद तक जाते हैं। NIA का एक विशेष दल उसी दिन दिल्ली पहुंचा। उनके साथ थे फोरेंसिक एक्सपर्ट, विस्फोटक विशेषज्ञ और इंटेलिजेंस विश्लेषक। उनका काम था राख और मलबे में से सच ढूंढना। घटनास्थल पर जांच शुरू हुई। जमीन के हर टुकड़े को, हर पत्थर को, हर जले हुए धातु के टुकड़े को बारीकी से इकट्ठा किया गया। पूरे इलाके के CCTV फुटेज मांगे गए। गवाहों से पूछताछ शुरू हुई। घटनास्थल के चारों ओर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग जब जांचकर्ताओं ने देखी तो पहली अहम जानकारी मिली। धमाके से करीब 20 मिनट पहले यानी सुबह 7:02 पर एक संदिग्ध वाहन उस इलाके में आया था। कैमरे में वाहन का नंबर प्लेट धुंधला था, जानबूझकर, लेकिन वाहन की बनावट, रंग और उसके रुकने का तरीका, ये सब रिकॉर्ड में था। जांचकर्ताओं के होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि वाहन में सवार एक व्यक्ति ने कुछ सड़क किनारे रखा और फिर वो वाहन तेजी से वहां से निकल गया, ठीक उसी जगह जहां बाद में धमाका हुआ। ये कोई हादसा नहीं था, ये सुनियोजित था, यह आतंक था। NIA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, जिस तरह से विस्फोटक लगाया गया था उससे साफ था कि इसके पीछे किसी प्रशिक्षित हाथ का काम था। यह पहली बार नहीं था कि हमने इस तरह का तरीका देखा हो, लेकिन इस बार जगह का चुनाव, लाल किला, दिल्ली का प्रतीक, ये एक संदेश था, एक चुनौती। तकनीकी जांच आगे बढ़ी। विस्फोटक के अवशेषों का विश्लेषण लैब में भेजा गया। रिपोर्ट ने बताया कि इस्तेमाल किया गया विस्फोटक एक विशेष किस्म का था जो आसानी से बाजार में नहीं मिलता। इसे बनाने के लिए विशेष ज्ञान चाहिए। ये जानकारी
जांच की दिशा तय करने वाली थी। इस बीच देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। दिल्ली मेट्रो में चेकिंग बढ़ाई गई। रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। पूरा देश एक अजीब सी घबराहट में डूब गया था। सोशल मीडिया पर धमाके की खबर ने तूफान मचा दिया। कुछ ही घंटों में सैकड़ों वीडियो, अफवाहें और दावे फैल गए। पुलिस और प्रशासन को अलग से एक टीम लगानी पड़ी जो झूठी खबरों पर लगाम लगाए। संसद में हंगामा था। विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा। प्रश्न ये था कि जब देश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक धरोहर के पास, देश की राजधानी में इतनी बड़ी साजिश रची जा सकती है, तो हमारी खुफिया एजेंसियां आखिर क्या कर रही थीं? गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया, जांच जारी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी इस साजिश में शामिल है, वो चाहे देश के भीतर हो या बाहर, उसे कानून के कटघरे में लाया जाएगा। शब्द कड़े थे, लेकिन जांच का रास्ता अभी लंबा था। एनआईए की टीम अब धागे धागे को जोड़ रही थी। सीसीटीवी फुटेज से मिली वाहन की जानकारी के आधार पर खोज शुरू हुई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में उस रंग और बनावट के वाहनों की जांच होने लगी। मोबाइल टावर डेटा खंगाला गया। धमाके से पहले और बाद में उस इलाके में कौन से नंबर सक्रिय थे, ये सब जांचा गया। एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। धमाके से ठीक 3 मिनट पहले एक अज्ञात नंबर से एक एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए एक संदेश भेजा गया। संदेश में सिर्फ 2 शब्द थे। उन 2 शब्दों को जांचकर्ताओं ने पहचाना। ये एक कोड था, एक पुष्टि का संकेत कि काम हो गया। इंटरनेट पर उस नंबर की जड़ें खोजी गईं। वो नंबर एक बार-बार बदली जाने वाली सिम से जुड़ा हुआ था, लेकिन जिस टावर से वो संकेत आया था, उसकी लोकेशन दिल्ली से बाहर की थी, एक पड़ोसी राज्य में। एनआईए की टीम उस दिशा में मुड़ी। जांच का दायरा बढ़ता गया। एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गईं। स्थानीय सोर्स, ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी निगरानी सब एक साथ काम कर रहे थे। जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि यह पहला प्रयास नहीं था। इससे पहले कम से कम 2 बार कोशिश की गई थी जो नाकाम रही। यानी किसी ने यह घटना महीनों की योजना के साथ की थी। उन घायलों के बारे में जानना भी जरूरी है जो उस सुबह अचानक इस साजिश का शिकार बन गए। दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती लोग अलग अलग तबके से थे। एक बुजुर्ग जो सुबह की सैर पर निकले थे, एक युवा ऑटो ड्राइवर जो अपनी पहली सवारी का इंतजार कर रहा था, एक छोटी लड़की जो अपनी मां के साथ स्कूल जा रही थी। ये लोग किसी की दुश्मनी में नहीं आए थे, ये बस वहां थे, बिल्कुल सामान्य एक सुबह में। और तभी वो पल आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उस लड़की की मां पूजा ने अस्पताल के बाहर कहा, बेटी को शीशे के टुकड़े लगे, वो रो रही थी, मैं रो रही थी। इतने साल से दिल्ली में रह रहे हैं, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये हर उस आम इंसान के लिए एक धक्का था जो रोज सुबह ये मानकर घर से निकलता है कि शाम को वापस आएगा। एनआईए की जांच में जैसे जैसे परतें खुलती गईं, ये साफ होने लगा कि इस साजिश के धागे दूर तक फैले हुए हैं। सिर्फ एक व्यक्ति या एक छोटे समूह का काम नहीं था, ये एक नेटवर्क था, एक पूरी श्रृंखला जिसमें किसी ने विस्फोटक का इंतजाम किया, किसी ने रसद जुटाई, किसी ने रेकी की और किसी ने निर्देश दिए। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंक की कोई जाति नहीं होती, लेकिन आतंक का एक मकसद जरूर होता है, और वो मकसद है डर। डर फैलाना, दरारें डालना, लोगों को एक दूसरे से अलग करना। लेकिन दिल्ली ने और पूरे भारत ने एक बार फिर दिखाया कि वो डरती नहीं। घटना के अगले दिन लाल किले के पास उसी इलाके में लोग जमा हुए। हाथों में मोमबत्तियां थीं, आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरों पर हार नहीं थी। अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावे, लेकिन सब एक जगह, एक मकसद से, ये कहने के लिए कि हम टूटेंगे नहीं। एक बुजुर्ग ने उस जमावड़े में कहा, यह लाल किला सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं है, यह हमारी आजादी का निशान है। जिसने इसे निशाना बनाया, उसने पूरे हिंदुस्तान को चुनौती दी, और हिंदुस्तान ऐसी चुनौतियों से कभी नहीं घबराया। एनआईए की जांच उस दिन के बाद भी हफ्तों तक जारी रही। एजेंसी ने देश के अलग अलग कोनों में तलाशी ली, कई संदिग्धों से पूछताछ हुई, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहयोग मांगा गया। जांच का हर कदम उस साजिश की गहराई को उजागर करता गया। ये मामला अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है, लेकिन एजेंसी का हर अधिकारी एक ही बात कहता है, हम रुकेंगे नहीं। जब तक हर एक तार नहीं खींचा जाता, जब तक हर एक जिम्मेदार शख्स कटघरे में नहीं आता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये जांच सिर्फ एक धमाके की नहीं है, ये जांच उस सोच की है जो ये मानती है कि हिंसा से बदलाव लाया जा सकता है, जो ये सोचती है कि किसी देश के प्रतीकों पर हमला करके उसके लोगों के हौसले तोड़े जा सकते हैं।
लेकिन इतिहास गवाह है ये सोच हमेशा गलत साबित हुई है। दिल्ली हर बार उठी है, हर तूफान के बाद, हर धमाके के बाद, हर आंसू के बाद, और इस बार भी उठेगी। उस सुबह के बाद जो मलबा पड़ा था वो साफ हो गया, जो शीशे टूटे थे वो बदल दिए गए, जो घाव थे वो भर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो बचा रहता है, एक सवाल जो हर नागरिक के मन में है कि क्या हम पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि ऐसे हमलों को रोका जा सके? ये सवाल असुविधाजनक है लेकिन जरूरी है, क्योंकि आजादी की कीमत सिर्फ एक बार नहीं चुकाई जाती, उसे हर दिन हर पल सतर्कता से संजोना पड़ता है। एनआईए की जांच जारी है, न्याय का रास्ता लंबा है लेकिन उसका अंत तय है। और लाल किला, वो लाल किला जहां से स्वतंत्र भारत का हर प्रधानमंत्री देश से मुखातिब हुआ है, वो किला आज भी खड़ा है, उतना ही मजबूत, उतना ही बुलंद। क्योंकि इस देश को जो बात समझनी होगी वो ये है, दीवारें गिर सकती हैं, पत्थर टूट सकते हैं, लेकिन जो देश अपने इतिहास की नींव पर खड़ा हो, जो देश अपने लोगों की एकजुटता में यकीन रखे, उसे कोई धमाका, कोई साजिश, कोई नफरत कभी नहीं मिटा सकती। दिल्ली जली नहीं, दिल्ली डरी नहीं, दिल्ली झुकी नहीं, और यही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है।